भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीके से बवाल चल रहा है। नीतीश तिवारी और जयप्रकाश मजूमदार जो फिलहाल बागी हो चुके हैं, उनकी बेबाक बयानों के लिए उन्हें एक्सपेल किया गया है सामूहिक तौर पर। फिलहाल नीतीश तिवारी हमारे साथ है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा। आप पुराने नेता है, लेकिन जिस तरीके से आपको कुछ दिनों से बेबाक बोलते रहे हैं और इसके चलते आपको एक्सपेल कर दिया गया है, कारण क्या है? पहली बात तो आपका सवाल गलत है। पार्टी ने मुझे शोकॉज किया था। 23 तारीख को 3:50 में एक मेल मिला, जिस मेल में मुझे कहा गया कि आपने प्रेस में पार्टी के खिलाफ बयान दिया है और इस बयान के चलते पार्टी आपके ऊपर क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। और उसमें मैंने क्या बयान दिया? मैं कोई बयान नहीं दिया हूं। मैं चैलेंज करता हूं पार्टी को कि पार्टी कोई बयान पब्लिक डोमेन में लेके आए, मैं माफी मांग लूंगा और मैं खुद पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा कोई बयान नहीं है। दूसरा बात, उसमें कब 24 घंटे में जवाब देना है, 2 दिन में जवाब देना, 7, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेल मुझे मिलता 23 तारीख को 3:50 में और मीडिया को वो ब्रेक किया जाता है 22 तारीख को शाम को 6 बजे से, और जवाब देने 1 दिन के अंदर में ही मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो आरोप है, ये आरोप बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित है। मैंने 32 सालों के अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी की फजीयत हो। विधानसभा चुनाव में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं आंख बंद करके पार्टी के नेताओं के कहने पे एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम किया। मुझे पार्टी में नई कमेटी बनी, मैंने ट्वीट करके फेसबुक के माध्यम से सबको बधाई दी। इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है, पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है। और मैं वापस आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अगर एक भी बयान मैं पार्टी के खिलाफ दिया हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ, तो सस्पेंशन टेम्पररी जो कल इन लोगों ने किया है, परमानेंट एक्सपेल्ड कर देंगे। हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। आपका निशाना जिस तरफ है, ये तो सरासर दिखाता ना एक मनमुटाव है भारतीय जनता पार्टी के राज्य लीडर्स के बीच। ये कारण क्या दिखा रहा है? इस आप अकेले नहीं है, तमाम सारे बीजेपी के नेता है जिस तरीके से वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया पर खुलेआम आकर। कहीं नहीं क्या ये नहीं दर्शाता कि सांगठनिक तौर पर एक कमी है, एक तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है राज्य बीजेपी? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक आधार पर अगर आपको मनमुटाव है तो आप पार्टी के अंदर बात रखिए, तो वो कोई भी किसी भी तरीके से पार्टी विरोधी मामला नहीं है। अगर आप उसको पार्टी के बाहर लेके जाते हैं तब वो अनुशासन का मामला बनता है, और ये काम प्रदेश के पार्टी के नेताओं ने किया। मेरा मेल मेरे आने से पहले उन लोगों ने मीडिया को भेजा, मुझे शोकॉज होता है, मुझे बाद में मिलता है, पहले मीडिया को व्हाट्सएप ग्रुप में उसको वो लोग डालते हैं। किसके तरफ है रितेश साहब? सरासर ये पूरी जो पार्टी में संगठन महामंत्री के साथ 3-4 लोग जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारा अध्यक्ष नया है, युवा अध्यक्ष है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो पार्टी में भले नए हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस सबको लेके चलने का प्रयास किए। लेकिन दबाव की राजनीति बनाना, जिन लोगों ने पार्टी को 4% से 40% तक लेके गए, ऐसे सारे लोगों को किनारे करना। अरे रितेश तिवारी तो चुनाव भी नहीं लड़े, जयप्रकाश मजूमदार चुनाव नहीं लड़े, प्रताप बनर्जी चुनाव नहीं लड़े, राजकमल पाठक चुनाव नहीं लड़े, डॉक्टर विश्वप्रिय राय चौधरी चुनाव नहीं लड़े, सायंतन बसु चुनाव नहीं लड़े, तो फिर पार्टी के हार का ठीकरा इनके ऊपर क्यों? और जो चुनाव लड़के हारे, जगन्नाथ चटर्जी, इंद्रनील खान जैसे लोग, इनको पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया। अगर इसको लेके अगर कोई बात पार्टी के अंदर रखता भी है तो किसी भी तरीके से वो पार्टी विरोधी नहीं हो सकता। हालांकि इस बात को भी किसी ने नहीं रखा है। आकलन इस तरीके से भी है कि आप जयप्रकाश मजूमदार जैसे नेता, तमाम नेता वो तृणमूल के साथ जुड़ चुके हैं, कभी भी आप फिर से स्विच कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई संभावना? 32 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है, और इसके बीच में आप ऋतिक मंडल कई बार कई हाउस इधर उधर किए हो, लेकिन मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो ट्रांसपेरेंट है। और ये जो मेरे माता पिता कोई राजनीति में नहीं थे, मैं पश्चिम बंगाल के अंदर एक हिंदी भाषी परिवार में जन्मा पला बड़ा, और बंगाल की पार्टी ने मुझे मीडिया इंचार्ज बनाया, प्रवक्ता बनाया, 10 साल तक प्रदेश मंत्री रहा, 1.5 वर्षों तक उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा के 10 साल राष्ट्रीय टीम में काम किया। तो ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, किसी के दया का पात्र मैं नहीं हूं। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं,
पता कीजिए किसकी बीवी को ममता बनर्जी ने नौकरी दिया है, अच्छा। पता लगाइए कि पीछे इसका खुलासा कीजिए ना आप, तब ये सवाल नहीं, ये जरा बताइए ना, आप अगर कौन है कहे ये? आप अगर कहे होते कि बीजेपी के किस नेता ने कहा है मैं तृणमूल से मिला हूं, तो मैं उसका चलिए मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से यही उसमें चर्चा मैं- में है। अरे- कौन नेता है कि जिसकी नहीं। बीवी के लिए इस तरीके से मदद मांगी अरे गई थी अरे बाकायदा? अरे यार आप भी तो पत्रकार है, कुछ काम तो आप भी करना, आपको भी करना चाहिए ना। आप पता कीजिए बीजेपी के किस महामंत्री की पत्नी का नौकरी ममता बनर्जी ने दी, और दो नेताओं की पत्नियों का ट्रांसफर शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने की। देखिए बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। शीशे के घरों में रहने वाले को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका अंत कैसे हो सकता है, क्या होगा इसका अंत? देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन सुकांतो मजूमदार के पास अथॉरिटी आएगी वो निश्चित रूप से मुझे सबको लेके चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से रितेश तिवारी कह रहे थे कि ये बीजेपी के अंदर एक राजनीति है जिसके चलते उन लोगों को इस तरीके से सामने आकर उन पार्टी के खिलाफ बात रखना पड़ रहा है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं ये एक बीजेपी की सांगठनिक स्तर पर जो सुधारी है उसके चलते वो लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, आज तक के लिए कोलकाता से।